आपको, पर मैं दोनों आपको करके दिखा दूंगा। नाइन्थ का फर्स्ट, नाइन्थ का पहला पार्ट जल्दी से पूरा करते हैं बस। देखिए इसको आई मान लेते हैं, माना आई बराबर 0 से पाई और x बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, आई बराबर इतना दिया हुआ x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये 0 से पाई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इनिशियली ना लिखने में चेक कर लिया करो, यदि थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर पूरी मेहनत बेकार जाती है। पहला स्टेप बहुत क्रूशल होता है, कई बार लिखने में जल्दीबाजी माइनस हो गया या ऊपर कुछ और लिख गया तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, हाँ, सबसे पहले इसमें एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, 0 टू पाई, हम कहीं भी x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ये निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है। आप लिख देंगे निश्चित समाकलन के प्रगुण से, प्रगुणों, ठीक है ना, प्रगुण शब्द है, आप पूरा शब्द लिखते चलोगे, निश्चित समाकलन के प्रगुण से। और भी क्लियर करना तो बता दो, प्रगुण ये बोलता है यदि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो। हमने ये वाला प्रगुण या ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया यहाँ पे। अब देखो आई बराबर 0 टू पाई, ऊपर है पाई माइनस एक्स और नीचे देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता पर स्क्वायर है तो सेम आ जाएगा, तो फिर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से कॉस स्क्वायर एक्स ही बना रहेगा और ये भी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा पर उसका स्क्वायर रहेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। वो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब ये फॉर्मूले एक्चुअली डायरेक्ट और dx। ये नंबर 2 और ये नंबर 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे आप, एक व 2 को जोड़ देंगे तो i प्लस आई 2i लिख देंगे इधर, 0 टू पाई, ऊपर देखो x है और इसमें पाई माइनस एक्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और dx। और ऐसा करने से x आपको कटता दिख रहा है, हालांकि फाइनली ऐसे काट के दिखाते नहीं है। ये 1/2 आ गया, 0 से पाई, ऊपर पाई बचा, उस पाई को भी बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना, बाहर लिख सकते हैं जो ऊपर पाई बचा हुआ, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बस। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx। अब एक काम करते हैं, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो पाई बटे 2, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, बटे यहाँ पर बचेगा केवल ए स्क्वायर साइन बटे कॉस यानी कि टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे भाग दे दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेंगे आप स्टेप, इसमें ये इतना आ जाएगा। ये बोर्ड भी शायद थक गया है, चलो आ गया, बहुत लंबा हो गया ना बोर्ड को, इतना टाइम हो गया, टेन स्क्वायर एक्स। चलो कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दिया 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पे साइन बटे कॉस 10 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसको फिर मैं इधर लिखता हूँ, मैं इधर का रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। इसके बाद आई बराबर, अब देखो फिर से एक प्रगुण लगाते हैं, फिर से एक प्रॉपर्टी, पाई बटे 2, हम 2 की गुणा कर देंगे और लिमिट का आधा कर देंगे, पाई बटे 2, पाई बटे 2 कर दिया ये, और यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये dx, 2 से 2 कट जाएगा। आप यहाँ बता देंगे प्रॉपर्टी होती है कहीं भी यदि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम 2 और 0 से a/2 कर देते हैं एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, पर ये तभी होता है जब एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है, और ऐसा यदि नहीं होता है
तो फिर इस इंटीग्रेशन का मान 0 भी हो जाता है। दो प्रॉपर्टी इसका मान 0 हो जाता है कब? जब एफ ए माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स होता है। पर यहाँ तो सारे स्क्वायर है ना, आप कहीं भी एक्स की जगह माइनस एक्स करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो सब सेम आंसर देंगे। तो प्रॉपर्टी देख लो जल्दी से, मैं इसको रफ करूंगा और इसके साथ ही फिर मैं लिखने वाला हूँ, जल्दी से कीजिए। तो 2 से 2 काट देंगे, बाकी जो बचा उसे आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पहली वाली प्रॉपर्टी है तो लिख सकते हैं सब, ये मैं हटाता हूँ बाकी सब। मैं फाइनली जो मेन चल रहा है ये हमारा स्टेप है। ओके, तो यहाँ पर ये आई बराबर पाई बचा हुआ है, इसको ऐसे रहने दो, बाद में देख लेंगे, एक बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। समीकरण नंबर, मैं इसको एम लिख देता हूँ, मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन है जिससे आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। पता नहीं पहले 1 2 3 कुछ माना था नहीं माना था, जब भी ऐसा हो जाए ना तो मेन इक्वेशन डाल दो, एम फॉर मेन इक्वेशन। अब यहाँ पे इस बी टेन एक्स को हम टी मान लेंगे, बी टेन एक्स को देखो उधर करके दिखा देते हैं अलग, माना बी टेन एक्स बराबर टी। दोनों साइड का डिफरेंशियल करो, बी टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या, 1 अपॉन, सॉरी बी टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, बी सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, और डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के प्लेस पर आप रख देंगे डी टी बटे बी। कहां पर, यहां पर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के प्लेस पर। फिर लिमिट भी चेंज करते हैं, देखो देखो जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो t का मान कितना आएगा, यहाँ पे एक्चुअली tan 0 बन जाएगा, और tan 0 तो 0 ही होता है ना, तो फाइनल आंसर 0 आएगा। फिर अपर लिमिट, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है, अपर वाली लिमिट, तो यहाँ से तो t का आंसर b tan पाई बाई 2, और tan 90 तो अनडिफाइंड होता है ना, तो अनंत आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट। रखते हैं अभी हमारे यहाँ पे मेन इक्वेशन से, i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, नहीं अब लिमिट चेंज हो गया, पहले वेरिएबल dx था ना, अब वेरिएबल dt आ जाएगा, तो x की जगह t की लिमिट रखेंगे 0 से इनफाइनाइट। अब माइंडेड ये t की लिमिट आएंगे, पहले वेरिएबल कौन सा था, x की लिमिट थी, अब लिमिट बदल गई है 0 से इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर dt अपॉन b, और अपॉन नीचे a स्क्वायर प्लस हमने इसको क्या मान लिया, t स्क्वायर। करते हैं जल्दी से, b को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा डी टी। अब तो बहुत ईजी है, जल्दी से अप्लाई करो आप, अब तो ईजी है, कर सकते हो आप, करो जल्दी से, मैं इधर रफ करके इसके प्लेस पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, दिखाओगे जल्दी से आप इसको, यहाँ तक सही है बिल्कुल। ठीक है, ये मैं रफ करता हूँ। अब ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है ना, वो वीडियो में आप देख लेना, मैंने सब फॉर्मूले समरे किए हुए हैं। तो आई बराबर पाई बटे बी, और ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी बटे ए का सूत्र। लिमिट अप्लाई करना बाकी है 0 से इनफाइनाइट, तो देखो पाई अपॉन ए बी, ये ए बी हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनफाइनाइट को किससे डिवाइड करोगे तब भी इनफाइनाइट, 0 को किससे डिवाइड करोगे तब भी 0 ही आएगा। अब ये बस आपको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 2 की, और 0 कब होता है, जब 10 की वैल्यू भी 0 होती है, 10 0 0 होता है। ठीक है, 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, तो पाई बटे ए बी, यहां से बचेगा पाई बटे 2 माइनस वहां से 0, तो फाइनली पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो पूरा हल करके आपको दिखाते हैं।